अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम EAN रूल को स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि कौन से कम्प्लेक्सेस जो हैं वो EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम EAN को नेक्स्ट प्रोसीड आगे करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से कम्प्लेक्सेस जो हैं और कौन से मेटल जो हैं वो EAN रूल को ओबे नहीं करते। वेयर सेंट्रल मेटल एटम डज नॉट ओबे EAN रूल। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कॉपर की। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर 29 होता है। यहाँ पे इसके साथ दो क्लोराइड लगे हुए हैं, तो इसमें इस पे -1 चार्ज ओवरऑल साइन पे है, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की वो +1 डेफिनेटली आएगी। +1 इसकी वैल्यू। इसके अलावा नंबर ऑफ लिगेंड N2 मतलब 2 है, तो दो क्लोरो लगे हुए हैं तो 2 आएगी। इसी तरह हर जो लिगेंड है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा देगा, तो इस तरह इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो EAN रूल में EAN के फार्मूले में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 32 निकल के आएगी। तो इसे EAN रूल फॉलो करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। 36 अगर होता है तो ये क्रिप्टॉन जो इस पीरियड में जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ज़्यादा यहाँ इस कम्प्लेक्स में ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट एक प्लाटियम की एग्जांपल है। प्लाटियम एज अ सेंट्रल मेटल एटम और 4 क्लोरो इसके साथ हैं, तो ओवरऑल इस पे -2 चार्ज है। तो प्लाटियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 46 होता है। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -4 क्लोरो इन चार्ज की वजह से होगा, तो डेफिनेटली इसकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, जो कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 लिगेंड है, 4 क्लोरो लगे हुए, 4 लिगेंड है। इसी तरह हमारे पास हर जो क्लोरो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस तरह इसकी वैल्यू 2 आएगी। जब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये 52 निकल के आए। तो ये 52 निकल के आए। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अगर इसने ओबे करना है EAN रूल को। लिहाजा ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये भी EAN रूल को ओबे नहीं करता। इसके पास अगर 54 इलेक्ट्रॉन्स होते इस सेंट्रल मेटल एटम के पास इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये EAN रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक निकल का कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे पास यहाँ एक बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, इथाइलिन डाइएमीन। EAN को इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। निकल की जो ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 28 है, तो इसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो ओवरऑल जो इस पे चार्ज है वो निकल की वजह से है, तो यहाँ पे इस पे भी +2 ही आएगी। तो 3 लिगेंड लगे हुए हैं, तो N की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसके बाद हर लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे इसमें देगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास EAN इथाइलिन डाइअमीन जो है, EAN की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होती है। तो 2 अमीन जो है दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 38 आएगी। तो इस तरह ये भी EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास एक प्लाटिनियम की एक एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स एज एक्ट कर रहा है, तो इसमें प्लाटिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो ओवरऑल चार्ज जो है वो इसकी वजह से है, तो +2 आ जाएगा। N की वैल्यू 4 आएगी, 4 लिगेंड लगे हुए हैं, तो B की 2 आ जाएगी। हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। EAN फार्मूले में जब ये वैल्यू पुट की जाएगी तो ये 84 निकल के आएगी। इसे 86 आना चाहिए था अगर इसने अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी इस तरह ओबे नहीं कर रही EAN रूल को। तो नेक्स्ट हमारे पास एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इसमें 6 NO लगे हुए हैं, तो इस पे -3 ओवरऑल चार्ज है। तो इस पे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी आयरन की। नेक्स्ट पीछे हम पढ़ के आए हैं उसमें +2 थी, तो यहाँ पे +3 आएगी। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब ये इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो यहाँ पे
6 लिगेंड लगे हुए हैं तो एन की वैल्यू 6 आ गई और हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे 35 आएगा। 35 ओबे नहीं कर रहा ईएन रूल को, 36 होता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो मेटल है, ये इसमें ईएन रूल को फॉलो करती है। नेक्स्ट हमारे पास निकल की एक और एग्जांपल है। निकल है कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन एक्ट कर रहा है। तो निकल की जो है एटॉमिक नंबर 28 होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो +2 आ गई। तो इसके पास 6 इसके लिगेंड है, 6 अमीन लगे हुए हैं 6 साइड से। तो एन की वैल्यू 6 और बी जो है 2। हर अमीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बी की वैल्यू 2 आएगी। तो इसे जब हम इसमें पुट करेंगे ई एन फार्मूले में तो ये 38 आएगी। ये अब 2 ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, 36 होते तो ये ओबे करता। तो इस तरह ये भी ई एन रूल को ओबे नहीं कर रहा। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनके हमें एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, जो कि आमतौर पे ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पास क्रोमियम, इसका 24 होता है, मैंगनीज का 25 एटॉमिक नंबर, आयरन का 26, इसी तरह कोबाल्ट 27, निकल 28 है, कॉपर जो है 29 इसका होता है, मोलिब्डेनियम इसका 42 होता है, प्लाटिनम का 46। इसके बाद हमारे पास सिल्वर आ जाता है, इसका 47 है, और प्लैटिनम जो है इसका 78 होता है।